स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथमेटिक्स में। और आज हमारा टॉपिक है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, बीजीय सर्वसमीकाएं। इसको अच्छे से समझने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं चर वेरिएबल और अचर कांस्टेंट। चर क्या होता है और अचर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। इसके लिए मैं सबसे पहले एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले रही हूँ, यानी बीजीय व्यंजक ले रही हूँ। मान लिया कि हमारे पास कोई ए नंबर है और दूसरा कोई बी नंबर है। इन दोनों को हम जोड़ते हैं, हम ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, दो कोई नंबर है, उन दोनों को ऐड कर रहे तो 5 आ रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, अगर हम ऐसा लिखते कि हमारे पास 2 है और 3 है, दोनों का हम एडिशन कर रहे तो 5 आ रहा है। 2 और 3 को जोड़ रहे तो हमारे पास 5 आ रहा है। अगर ऐसा लिखते हम तो 2 की वैल्यू हमेशा 2 ही रहती है, 1 के बाद 2 आता है तो 2 हमेशा उसी पोजीशन पे रहता है। ऐसा नहीं कि 2 की वैल्यू एक बार 2 और 2 को दोनों को जोड़ा तो 5 आ गया, ऐसा कभी नहीं होता है। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, ऐसा ही होता है। 2 की वैल्यू भी चेंज नहीं होती और 3 की वैल्यू भी चेंज नहीं होती। ये हमारे जो नंबर होते हैं ये फिक्स होते हैं, 5 की वैल्यू 5 ही होती है। तो ये क्या कहलाता है, ये तीनों है, 2 है, 3 है, 5 है, ये सारे क्या है, कांस्टेंट है, अचर है, यानी इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। 2 है, 3 है, 5 है, 100 है, 500 है, ये सारे नंबर क्या है हमारे पास, अचर है, कांस्टेंट है। 0 है, 0 भी क्या है, कांस्टेंट है। इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इनकी वैल्यू हमेशा यही रहेगी। लेकिन यहाँ पे ये a है और ये b है। अब इसमें देखो 5 है हमारे पास, 5 है, इन दोनों का जोड़ 5 आना चाहिए। ठीक है, 5 आना चाहिए तो हम a की वैल्यू क्या 0 ले लेते। अगर हम a की वैल्यू 0 ले ली तो फिर b की वैल्यू क्या आएगी, तब जाके 5 आएगा। b हम क्या लेंगे तब 5 आएगा, b भी हम 5 लेंगे तब जाके 5 आएगा, क्योंकि a प्लस b इक्वल टू 5 है। तो a की वैल्यू 0 है तो b की वैल्यू क्या ली हमने, 5। a की वैल्यू 0 होने पर b की वैल्यू 5 होगी, तभी जाके 0 प्लस 5 बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर a की वैल्यू हम लेते हैं 0 तो b की वैल्यू 5, a की वैल्यू हम 1 ले तो b की वैल्यू क्या होगी, 1 में कितना जोड़ते तो 5 आता है, 4, तो b की वैल्यू 4 हो गई और ये 5 आ गया। 5 तो कांस्टेंट है, ये इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, लेकिन a और b की वैल्यू चेंज हो सकती। इसी तरह यहाँ पे 2 ले लिया तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 ले लिया तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4 ले लिया तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 5 ले लिया तो यहाँ पे 0 आएगा। इस तरह a और b की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये a और जो b है ये क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं, यानी इनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। यानी इनकी वैल्यू हमें जिस तरह ज़रूरत होगी उसके हिसाब से इनकी वैल्यू आती है। जिस तरह का एक्सप्रेशन है, जिस तरह का हमारे पास कोई इक्वेशन है, उसके हिसाब से चर की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। तो ये क्या कहलाते हैं, चर। और ये जो हमारे ये वैल्यू है ये क्या कहलाती है, कांस्टेंट। ये समझ में आ गया। अब चर और अचर समझ में आ गया है, तो अब हम आइडेंटिटीज समझते हैं। जनरली आइडेंटिटीज ये होती है, इनमें a और b की वैल्यू क्या करेंगे, हम कोई भी हमारे नंबर्स हमने पढ़ लिए, रियल नंबर से हम उनका नंबर लेके कोई भी रियल नंबर है उसको हमें सोल्व करना है, तो हमारे इन आइडेंटिटीज को हम यूज़ करके उसको हम क्या कर सकते हैं, ईजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो ये आइडेंटिटीज है कुछ हमारे पास। इन आइडेंटिटीज को क्या करते हैं बच्चे, याद करते हैं। और याद करके क्या होता है, कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक याद करते तो जब एग्जाम में जाते तो कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है, कहीं प्लस की जगह माइनस याद रहता है, कहीं माइनस की जगह प्लस याद रहता है। और फिर अगर ये याद भी है अच्छे से तो फिर क्या होता है कि उसमें जो अप्लाई करना होता है, जो उसको यूज़ लेना होता है जिस चीज़ में, उस टाइम उसको कर नहीं पाते। तो अगर हम इसको समझ लें कि ये कैसे हमें मिला है, कैसे हमने इसको फाइंड किया है, कैसे ये आइडेंटिटीज आई है, तो क्या हो सकता है, इसको यूज़ करना भी इजी हो जाता है और उनको याद रखना भी क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। तो एक आइडेंटिटी मैं आपको करके बताती हूँ, फिर आपको करना है। ओके, तो फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, a प्लस बी का स्क्वायर, होल स्क्वायर। स्क्वायर करना हमने सीख लिया था, किसी भी नंबर का वर्ग करना, यानी उस नंबर को उसी नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये आइडेंटिटीज आपको दिख रही है, मैं अभी एक एक बोल के नहीं बता रही हूँ, लेकिन ये हमारे पास है कि 2 वेरिएबल है, 2 नंबर है, इनकी जगह हम कोई 2 नंबर भी ले सकते हैं
और उसका, क्योंकि ये वेरिएबल हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये रियल नंबर के सारे नंबर के लिए अप्लाई हो सकता है, सिर्फ एक नंबर के लिए नहीं, इसलिए हम इसको वेरिएबल लेके चले यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, दो वेरिएबल है, उनका सम है और उनका होल स्क्वायर लगा हुआ है। ये होल स्क्वायर लगा हुआ है ऊपर, ये सिर्फ इस पे ही नहीं है या इस पे ही नहीं है, ये पूरे पे स्क्वायर लगा हुआ है, यानी इस पूरे को इस पूरे से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो यही नंबर है, इसी नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर का मीनिंग यही होता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई हम लगाए या नहीं तो भी चलेगा, क्यों चलेगा, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट है और यहाँ पे भी ब्रैकेट है, तो बीच में इतना कॉमन रहता है हमारे माइंड में कि हाँ ठीक है ये मल्टीप्लाई में है, या मल्टीप्लाई लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर प्लस है तो हमें लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, माइनस है तो लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, डिवाइड है तो लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगाए बिना भी चल सकता है, ऐसे पॉइंट लगाए तो भी चलेगा और कुछ भी नहीं लगाए तब भी चलेगा। क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें ये एलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन होता है या फिर जो, ठीक है, अब इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई इसमें कैसे करते हैं हम, ये फर्स्ट वाला नंबर है तो ये फर्स्ट वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला फर्स्ट वाला इससे भी मल्टीप्लाई होगा, या फिर हम यूं कह दें इसमें कि ये पूरा को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट में हम इसका एक वेरिएबल लेंगे। ठीक है, ये एक वेरिएबल लिया, ओके, ये प्लस वाला ही है तो आगे सिंबल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा ब्रैकेट ऐसे कैसे इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा यहाँ पे लिख दिया हमने। ओके, फिर यहाँ पे क्या है, प्लस बी, क्या है यहाँ प्लस बी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस बी, और ये इस बी के साथ भी ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे ए है वो इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे प्लस बी है तो हमने प्लस बी लिख दिया, क्योंकि यहाँ अगर हम प्लस है और नहीं लगाएंगे तो वो मल्टीप्लाई में काउंट हो जाएगा। तो प्लस वाला बी है तो हमें प्लस वाला लगाना है, और अगर यहाँ माइनस वाला बी होता तो हमें यहाँ माइनस बी लगाना होता। ओके, अब ये पूरा ब्रैकेट है ए प्लस बी, ये लिख दिया हमने। अब ए को वापस, ये ब्रैकेट जब हटेगा मल्टीप्लाई होगा तो ये वापस किससे, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए मल्टीप्लाई ए, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये ब्रैकेट हटेगा, ये बीच में क्या है प्लस, ये भी प्लस वाला और ये भी प्लस वाला, दोनों प्लस मल्टीप्लाई प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। तो यानी यहाँ पे लगेगा प्लस ए मल्टीप्लाई बी, ये भी पॉजिटिव है, ये भी प्लस का है, प्लस मल्टीप्लाई प्लस, यहाँ प्लस ही लगेगा और ए मल्टीप्लाई बी हो गया। यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा दिया। अब ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो मल्टीप्लाई होकर ये प्लस ही रहेगा और बी मल्टीप्लाई ए, ये हो गया हमारे पास। अब ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस ही होगा, और बी मल्टीप्लाई बी, बी मल्टीप्लाई बी लिख दिया हमने। हो गया हमारे पास। ए मल्टीप्लाई ए क्या होता है, ए का स्क्वायर होता है, प्लस ए मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई बी, और बी मल्टीप्लाई ए। हम 2 मल्टीप्लाई 3 लिखे या 3 मल्टीप्लाई 2 लिखे, बात वही होती है, आंसर क्या आएगा 6 ही आएगा। 2 की टेबल 3 टाइम बोले, 3 की टेबल 2 टाइम बोलो, बात वही होती है। तो बी मल्टीप्लाई ए लिखे या ए मल्टीप्लाई बी लिखे, बात वही होती है, तो ये ए भी आ गया सेम, प्लस बी मल्टीप्लाई बी, बी का स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर ए बी और ए बी, यानी 1 ए बी, यहाँ आगे कुछ नहीं लगा हुआ है, इट मीन्स क्या है, ये एक है, एक बार ए बी है और ये भी एक बार ए बी है, तो एक ए बी और एक ए बी, यानी 1 ए बी 1 ए बी, तो 1 + 1 2 हो गया। और जो वेरिएबल होता है, जो वेरिएबल होता है वो एक ही बार ऐसे ही आता है, इसमें कोई स्क्वायर ऐसा नहीं होता। ऐड होते हैं तो उनके आगे जो नंबर होते हैं वो ऐड हो जाते हैं और उनको वापस ऐसे ही एक बार लिखना होता है हमारे पास। अगर हमारे पास ऐसा होता 2ab 3ab, ओके, तो इनको हम ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 को ऐड कर दिया 5 हो गया, और पीछे वेरिएबल ऐसे ही रहता है, एडिशन ऐसे होता है इसमें वेरिएबल का। तो यहाँ पे क्या होगा 1ab और 1ab, कुछ नहीं लिखा हुआ है इनके मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा यहाँ पे 1 होगा। और अगर 0 होता है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में या तो 0 लिखा हुआ होता है या ये पूरा ही 0 हो जाता है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होने पे क्या होता है, वैल्यू 0 ही होती। जहाँ 0 होती है तो उसके मल्टीप्लाई में हम ए बी भी मान सकते हैं, क्योंकि ये 0 से ए बी मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है,
कुछ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ नहीं है, इट मीन्स क्या है इनके मल्टीप्लाई में 1, तो 1ab प्लस 1ab क्या हो गया 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये आपको समझ में आया। इसी तरह सेकंड आइडेंटिटी को भी हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। बाकी अगर एक क्लास होती तो मैं यही कहती कि सेकंड वाली आपको सोल्व करनी है, ताकि जो भी डाउट होता, जो भी प्लस माइनस की मिस्टेक आती, अगले दिन उसको सोल्व किया जाता। बट अभी हमें साथ में ही करना है, तो इसके बाद आप सेकंड वाले आइडेंटिटी आपको खुद को सोल्व करनी है। एक बार वीडियो को ऑफ करके फिर वापस आपको चेक करना है कि जो मैंने किया है वो राइट है या रॉन्ग। तो सेकंड वाली भी मैं एक बार करके बता रही हूँ आपको। सेकंड आइडेंटिटी क्या होगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है, इसी को इसी से मल्टीप्लाई करना है, a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। अब इसमें भी क्या होगा, फर्स्ट वाला जो वेरिएबल है इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो a मल्टीप्लाई, या मल्टीप्लाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ हो जाएगा a माइनस बी। फिर यहाँ पे क्या है, माइनस b है, माइनस का b है, तो यहाँ माइनस बी लिखेंगे, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, a माइनस बी से, इस पूरे वाले ब्रैकेट से होगा। क्लियर। अब यहाँ पे a मल्टीप्लाई a होगा, a फर्स्ट a से मल्टीप्लाई होगा, तो a मल्टीप्लाई a। ठीक है, ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का था, मल्टीप्लाई होके भी यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, जो कि हम देख चुके हैं पहले, ये रूल्स हमने पढ़ लिए हैं। ये प्लस वाला है और ये क्या है, माइनस वाला। एक प्लस है और यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लाई है, तो एक प्लस की वैल्यू है, एक माइनस की वैल्यू है, और उन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो हमें पता है कि प्लस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू माइनस होता है हमेशा। एक वैल्यू प्लस की है, एक वैल्यू माइनस की है, तो दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ये मल्टीप्लाई होके कितना होगा, माइनस, और फिर क्या है, a मल्टीप्लाई b। जो नंबर है वो तो मल्टीप्लाई होंगे, तो नंबर तो मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस मल्टीप्लाई होके क्या आता है, माइनस। फिर यहाँ पे ये माइनस है और ये प्लस है, जब एक माइनस हो मल्टीप्लाई दूसरा क्या हो, प्लस हो, तो इक्वल क्या आता है, माइनस ही आता है। ये भी हम पढ़ चुके हैं रूल, आप मल्टीप्लिकेशन के रूल में जाके देखना ये। तो ये माइनस है और ये प्लस का है, तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस होगा, और b मल्टीप्लाई a होगा यहाँ पे। ओके, ये माइनस है और ये माइनस है, हमें पता है कि माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू क्या होता है, प्लस। ये मल्टीप्लिकेशन रूल में हम ये भी देख चुके हैं, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या होता है, प्लस। तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके यहाँ प्लस हो गया, और यहाँ पे क्या है, b, और यहाँ पे भी क्या है, b, तो मल्टीप्लाई b लिख दिया हमने। और क्या होगा वो हम आगे सोल्व करते हैं। a मल्टीप्लाई a क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस, चूँकि यहाँ माइनस लग रहा है, a और b मल्टीप्लाई a b माइनस b मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b लिखो या b मल्टीप्लाई a लिखो, रियल नंबर के लिए वो चीज़ सेम ही होती है। क्यों, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 3 करो या 3 मल्टीप्लाई 2 करो, वो दोनों वैल्यू क्या होती है, सेम ही आती है। तो इसको हम a मल्टीप्लाई b भी लिख सकते हैं, क्योंकि वैल्यू सेम ही आती है। और b मल्टीप्लाई b क्या होता है, b का स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे a स्क्वायर हो गया, यहाँ देखिए आप, माइनस ab और माइनस ab। अब आपके लिए मैंने बताया था एडिशन के रूल में, एडिशन के रूल में मैं बता चुकी हूँ। क्या बताया मैंने, दूसरी आइडेंटिटी है। एडिशन के रूल में मैंने बताया था कि दो नेगेटिव नंबर है, दोनों नंबर नेगेटिव है, तो दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और उनकी जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, माइनस में आएगी। दो माइनस के नंबर है, दो ऋणात्मक नंबर है, दोनों क्या हो जाएंगे, जोड़ जाएंगे, और जो इनकी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, ऋणात्मक ही आएगी या फिर माइनस में ही आएगी। तो माइनस ए बी। अब यहाँ आगे कुछ नहीं है, इट मीन्स क्या है, 1। वेरिएबल के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है। तो -1 और -1 दोनों जुड़ेंगे, तो दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा, 1 + 1 2, और दोनों माइनस के हैं तो ये क्या होगा, माइनस का ही, और वेरिएबल तो पीछे एज इट इज़ आता है। जब एडिशन करते हम तब, मल्टीप्लाई करते तो वो मल्टीप्लाई होकर उसकी पावर लगती जाती है, लेकिन एडिशन करते तब वो वैसा का वैसे ही आता है।
और जो आगे उनके कांस्टेंट जो भी लगा हुआ होता है वो ऐड हो जाता है। कुछ नहीं लगा हुआ, इट मीन्स 1 है तो 1 + 1 2 हो गया। दोनों माइनस के हैं तो ऐड होके भी माइनस का ही आएगा, तो माइनस का 2ab हो गया और प्लस b²। ये हमारी सेकंड वाली आइडेंटिटी सोल्व हो गई। हम ये भी देखेंगे कि इनका यूज़ कहाँ करते हैं, तो वो भी देखते हैं भी। आज होगा तो आज, नहीं तो कल वाले वीडियो में देख लेंगे अपन। ओके, अब थर्ड वाली है आइडेंटिटी, बट थर्ड वाली आप लोग ट्राई करना। इसमें आप राइट हैंड साइड लेना और आपको लेफ्ट हैंड साइड लाना है। इसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चली हूँ और राइट हैंड साइड वाली आइडेंटिटी लेके आई हूँ मैं, कि ये हमारी इसके इक्वल ये होता है। ये आइडेंटिटी मैं लेके आई हूँ, ये लेफ्ट साइड लेके चली हूँ मैं, ये राइट साइड आ गया हमारे पास। ये इधर वाला लेके चली हूँ और उधर वाला हम लेके आ गए। अब आप इधर वाला लेके चलना, इनको मल्टीप्लाई करना और आपको ये लेके आना है। ये आपको सेल्फ करना है। एक मैं इनमें से बता देती हूँ, क्यूब वाले में से, ताकि क्या होगा कि इनमें से भी फिर आप इजीली सोल्व कर पाओगे। तो देख लेते हैं एक किसमें से। थर्ड वाला आप लोग करोगे, और अगर कुछ डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। आपका डाउट अगली क्लास में क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास मैं फोर्थ वाली आइडेंटिटी ले लेती हूँ, a + b का क्यूब। ओके, ये हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हैं। अब हमारे पास क्या आनी चाहिए, राइट हैंड साइड। यानी हम चेक कर रहे हैं कि वो राइट है या रॉन्ग, या फिर यूँ कहे कि यही वाली आइडेंटिटी हम डिराइव कर रहे हैं, हम उसको हमने इसको फाइंड कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, क्यूब है, हम पढ़ चुके हैं क्यूब का मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि इसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना। अगर पावर यानी ये घात 4 होती है तो इसका मीनिंग होता है कि इसी नंबर को 4 बार मल्टीप्लाई करना। अगर घात 5 होती है तो इसी नंबर को 5 बार मल्टीप्लाई करना। 1 होती है तो 1 ही बार रहेगा, 2 होती है तो 2 बार मल्टीप्लाई करना, 3 होती है तो 3 बार मल्टीप्लाई करना। ओके, क्लियर। तो देखते हैं हम 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे ओपन करेंगे। ये हो गया 3 बार। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करें हम, सिंपल नंबर होता तो इसको इससे कर लिया, फिर जो आंसर आया उसको उससे कर लिया। तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। कैसे करेंगे, फर्स्ट में फर्स्ट वाला वेरिएबल है, इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो कर लेते हम। सेकंड वाला वेरिएबल ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव भी इस पूरे वाले से होगा मल्टीप्लाई। ये हमने कर दिया। अब इसका जो आंसर आएगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा। अब इसमें बीच में प्लस आ गया, ये पूरा एक ही नहीं बन रहा है तो हम इसको पूरा एक बनाएंगे। ये बड़ा ब्रैकेट लेके हमने क्या कर लिया, पूरे को एक बनाया। क्यों, क्योंकि ये वाला मल्टीप्लाई में, अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बीच में प्लस आ रहा है। और अगर हम सिर्फ यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ नहीं करके यहाँ पे ऐसे ही लिख देते a + b, हम ऐसे ही लिख देते a + b, तो ये देखिए ये सिर्फ इसके ही मल्टीप्लाई में होता है। यहाँ तो बीच में प्लस आ गया तो ये चीज़ तो अलग हो जाती, और ये वाला a + b है वो सिर्फ इसके ही मल्टीप्लाई में आया, जो कि हमारे क्या हो जाता, रॉन्ग। तो ऐसा हमें नहीं करना है। चूँकि ये तीनों मल्टीप्लाई में है तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा उससे ये मल्टीप्लाई में होगा, तो ये इस पूरे वाले के मल्टीप्लाई में होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे ब्रैकेट बनाना होगा ताकि ये पता रहेगा कि इस पूरे ब्रैकेट से इसको मल्टीप्लाई करना है हमें। ये क्लियर। फिर अब इसमें हम क्या करेंगे, a को a से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, a²। दोनों पॉजिटिव है, प्लस प्लस मल्टीप्लाई होके प्लस, प्लस प्लस मल्टीप्लाई होके प्लस, और ये क्या हो गया, a × b। अब ये आप समझ गए, a × a क्या हो गया, a², प्लस यहाँ पे b × a, तो b को a भी लिखे तो भी चलता है, तो हम ये लिख देते हैं ab। और ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही आएगा, प्लस b × b, तो दोनों पॉजिटिव है तो ये क्या हो गया, b²। ओके, और a + b। अब इसमें क्या होगा, a² + 1ab 1ab, तो कितना हो गया, 2ab। ये हम कर चुके हैं। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने तो यही आ गया ना वापस, a + b का स्क्वायर वाली वैल्यू आ गई हमारे पास, a² + 2ab + b²। इसके मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है, a + b। अब इसमें फर्स्ट वाला जो वेरिएबल है वो इससे पूरा मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकंड वाला भी इस पूरे से होगा, और थर्ड वाला भी इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे होगा हम देखते हैं, a², ये प्लस का है, ये भी प्लस का ही है, तो इसके मल्टीप्लाई में a + b। अब इसमें प्लस का 2ab है, ये पूरा किससे मल्टीप्लाई होगा, a + b से। फिर प्लस b² है,
यहाँ लिख रही हूँ मैं, चलो यही हो जाएगा। प्लस बी स्क्वायर है, वो भी किससे, ए प्लस बी से मल्टीप्लाई में है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक हो गया। अब मैं यहाँ से थोड़ा क्लियर कर देती हूँ, चलो इधर से कर देती हूँ, यहाँ बता देती हूँ। अब यहाँ पे ए स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई होगा, दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए, ओके। फिर ए स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा, बी से, और दोनों पॉजिटिव है, तो क्या होगा, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी, ओके। या मल्टीप्लाई ऐसे लगाओ या फिर ऐसे सिर्फ पॉइंट लगाओ तो भी चलेगा, या प्लस 2ab और a से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस 2ab मल्टीप्लाई a, फिर प्लस 2ab मल्टीप्लाई b, 2ab मल्टीप्लाई b। अब आप समझ ही गए होंगे, ये भी प्लस का ये भी प्लस का है तो प्लस लगा, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है तो यहाँ पे प्लस लगा, क्योंकि प्लस मल्टीप्लाई प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। ये क्लियर? फिर आगे बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर भी प्लस का है, ए भी प्लस का है, तो क्या होगा, बी स्क्वायर ए, प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होकर ये भी प्लस होगा, और बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बी। ठीक है, ये आगे समझ में। अब यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर और ए मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर इट मीन्स क्या, ए मल्टीप्लाई ए और मल्टीप्लाई ए, 3 बार ए है तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब, 3 बार ए मल्टीप्लाई में है तो ए क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर बी है तो ए स्क्वायर बी ही रहेगा, क्योंकि इनमें तो अगर कोई नंबर होता तो 2 से 3 को मल्टीप्लाई करते तो 6 लिख देते, लेकिन ये तो नंबर नहीं है, वेरिएबल है, तो हम ऐसे ही लिखेंगे। फिर 2a और a मल्टीप्लाई होके क्या होता है, ए स्क्वायर, और b ऐसे ही रहेगा। क्लियर? फिर यहाँ पे 2a और b मल्टीप्लाई b स्क्वायर, ये हो गया। प्लस यहाँ पे भी a और b स्क्वायर मल्टीप्लाई में है तो a तो ऐसे ही रह जाएगा, b स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। फिर b स्क्वायर और b मल्टीप्लाई में है, इट मीन्स b कितनी बार मल्टीप्लाई में है, 3 टाइम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b क्यूब, यहाँ पे क्या हो जाएगा, b क्यूब। क्लियर? अब आगे देखते हैं हम, a क्यूब, कहीं a क्यूब है क्या इसमें, और नहीं है। a स्क्वायर b और a स्क्वायर b दोनों के पीछे वेरिएबल सेम है, इसके आगे कुछ नहीं लग रहा है, इट मीन्स क्या है, 1, और इसके आगे कितना लग रहा है, 2। ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, प्लस प्लस की वैल्यू ऐड हो जाएगी तो क्या होगा, 1 + 3 1 + 2 दोनों प्लस के हैं, ओके। तो दोनों ऐड होंगे और प्लस का ही आएगा तो प्लस लिख दिया हमने। 1 यहाँ पे है, कुछ नहीं है, इट मीन्स 1, और यहाँ पे 2 है तो 1 + 2 कितना होगा, 3, और पीछे तो वेरिएबल सेम होता है तभी ऐड होते हैं, ये ऐड हो गए, ओके। ये वेरिएबल सेम नहीं थे तो ये ऐड नहीं होते, ओके। इसमें देखो ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर ये दोनों वेरिएबल सेम है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है, तो 2 भी प्लस का 1 भी प्लस का, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, और ए बी स्क्वायर वेरिएबल सेम है, पीछे लिख दिया, प्लस बी क्यूब, जिसमें सेम वेरिएबल था उनको ऐड कर दिया हमने, और ये हमारे पास आइडेंटिटी आ गई। 4th नंबर वाली लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे हम, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। इसको आगे भी हम और सोल्व कर सकते हैं, ये तो ए क्यूब है, ऐसे ही रहेगा। अब इन दोनों में देखो, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। क्लियर? इसमें ए 1 टाइम 2 टाइम है, ए 2 बार है, यानी ए मल्टीप्लाई ए है इसमें, और इसमें ए 1 एक ही बार है, इसमें बी 1 बार है, उसमें बी मल्टीप्लाई बी 2 बार है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है हम देखते हैं, यहाँ पे 3a मल्टीप्लाई बी है, और इसमें क्या है, 3a मल्टीप्लाई बी है। अब इन दोनों में 3 कॉमन है, a दोनों में कॉमन है, फिर b दोनों में कॉमन है, ये चीज़ कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन है उसको हम बाहर ले लेते हैं, और दोनों में प्लस प्लस ही है तो प्लस बाहर आ गया। दोनों में कॉमन 3 है, दोनों में कॉमन a है और दोनों में कॉमन b है, इसको बाहर ले लिया। अब इसमें हमारे पास क्या बचा, a, तो इसको a को अंदर लिखा। इसमें हमारे पास क्या बचा, b बचा हमारे पास, इसमें a बचा था और इसमें b बचा, तो इसको b लिखा, और यहाँ पे बीच में प्लस था तो प्लस ही लगाया, प्लस वाला ये भी प्लस वाला तो प्लस बाहर लिया, दोनों में से कॉमन। प्लस हम बाहर ले लेते तो अंदर भी वापस प्लस बचेगा, क्योंकि प्लस तो है ना, तो यहाँ पे ये प्लस का हो गया, a बच गया प्लस का, और इसमें प्लस का b बच गया, और प्लस b क्यूब। तो ये भी राइट है इसका आंसर। आगे चाहे तो ऐसा भी हम सोल्व कर सकते हैं।
इस आइडेंटिटी का सॉल्यूशन ये भी हो सकता है। क्लियर? तो ये आपको आइडेंटिटी समझ में आई होगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे वाली आइडेंटिटीज आप लोग सोल्व करोगे और जो भी कोई प्रॉब्लम आएगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसको कैसे अप्लाई करना है तो हम अगले वीडियो में देखते हैं, ताकि क्या हो कि वीडियो भी लंबा नहीं हो और आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन भी नहीं हो एक साथ। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें। थैंक यू।